एडवांस पॉइंट की एक नई मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल ड्रोन्स के बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे पाकिस्तान आर्मी किस तरह के ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन के बारे में बताते चलें कि इनके लिए एक दौड़ लगी हुई है। ड्रोन्स के बावजूद एक और जदीद हथियार सामने आ चुका है। पाकिस्तान इस किस्म के हथियारों पर काम कर रहा है जो ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक और तेज रफ्तार हैं। दोस्तों, ड्रोन के बाद वो कौन सा हथियार है जिसका हम जिक्र करेंगे, इस पर आगे चलकर बात होगी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब चलते हैं अपने मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया के असलहा के डीलरों ने इस तरह के खुदकार निजाम मुतारिफ करवा दिए हैं जिनके बारे में इंसान सुनकर दंग रह जाता है। ये हथियार अपने साइज के लिहाज से बहुत ही छोटा होता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मुश्किल नहीं होता। ये हथियार ऐसे हैं जो ड्रोन्स या इंसानों के जरिए ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ ये भी बताते चलें कि ये हथियार असल में ड्रोन के साथ मिलकर काम करता है। इसके बारे में कहा जाता है इसकी अगरचे जिसामत कम है लेकिन ड्रोन्स की निस्बत इसकी सलाहियत ज्यादा है। वो किसी भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये हथियार पहले इस टारगेट की जासूसी करता है, इसके बाद इस पर हमलावर होता है और इसका काम तमाम कर देता है। इस वक्त इस किस्म के हथियार सिर्फ इसराइल, तुर्की और चीन के पास ही हैं, लेकिन धीरे धीरे दुनिया के दूसरे ममालिक भी इस किस्म के हथियार बनाने की सलाहियत हासिल करते जा रहे हैं। खास तौर पर जब दुश्मन की आर्मी की नकलो हमल पर नजर रखनी हो तो इससे बेहतरीन हथियार कोई नहीं समझा जाता। इसलिए ज्यादातर मुल्कों की कोशिश है कि लोटिंग हथियार ही इस्तेमाल किए जाएं जो ड्रोन से ज्यादा कारआमद हैं। ये लोटरिंग हथियार 3 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम तक असलहा ले जाने की सलाहियत रखते हैं, यानी इनके जरिए 70 किलोग्राम तक बारूद दूसरे मुल्कों में गिराया जा सकता है। इसके अंदर इलेक्ट्रो पल्स मोटर लगाई गई हैं। इसकी रेंज का इंसार इसकी बनावट पर होता है। जैसा कि जो चीन ने DG5 बनाया है, इसका वजन सिर्फ 3.5 किलोग्राम है। ये सिर्फ 0.5 किलोग्राम तक वारहेड ले जा सकता है। ये 40 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। इसका फिजा में रहने का दुरानिया सिर्फ आधा घंटा है। इसके साथ साथ चीन ने BB-16 लोटरिंग बनाया है। ये 25 किलोग्राम तक वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसका अपना वजन 60 किलोग्राम है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर हो सकती है। इसकी फिजा में रहने की टाइमिंग 90 मिनट है। इसे मुख्तलिफ लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसको लॉन्च करने के लिए खास प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, लेकिन इसके बरक्स इसको एक स्पाई लॉन्च कर सकता है। अब आपको बता देते हैं पाकिस्तान आर्मी इस किस्म के हथियारों के बारे में क्या सोच रही है। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी 5th जनरेशन तैयारे बना रही है, वो प्रोजेक्ट अज़म के तहत। दूसरी तरफ मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने कमाल किया है। ऐसे ऐसे मिसाइल बनाए हैं जिनसे अमेरिका भी कांपता है। इसके साथ साथ ड्रोन बनाने की महारत हासिल की है। इस तरह के दूसरे हथियार बनाने में भी पाकिस्तान खुद कफील हो चुका है। पाकिस्तान आर्मी के बनाए गए हथियार दुनिया के 40 ममालिक इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए मुमकिन हुआ है पाकिस्तान आर्मी के साइंसदानों ने दिन रात मेहनत की है। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी है। अब पाकिस्तान लोटिंग वेपन पर काम करने का सोच रहा है। यहाँ ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो इन वेपन पर काम कर रहा है। यहाँ ये भी बात याद रहे कि इस सिलसिले में तुर्की और चीन से पाकिस्तान मदद हासिल करेगा। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन ने लोटरिंग वेपन के बहुत से मॉडल बना लिए हैं। तुर्की भी इस पर काम कर रहा है। जैसा कि पाकिस्तान चीन की मदद से कई एक इकसाम के ड्रोन्स और मिसाइल बना चुका है, इसी तरह पाकिस्तान लोटरिंग हथियार भी चीन की मदद से बनाने का इरादा किए बैठा है। इस तरह के हथियार बनाने में कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं होता, लेकिन इनकी सलाहियत ड्रोन से भी ज्यादा समझी जा रही है। इनकी कीमत का अंदाजा इस तरह हो सकता है कि इनकी कीमत किसी ड्रोन से भी कम है। एक त्यारा तो बहुत दूर की बात है, ये ड्रोन त्यारों से भी सस्ते होते हैं, लेकिन इस वक्त इसको ड्रोन से भी ज्यादा ताकतवर समझा जा रहा है। एक त्यारे की कीमत में कई एक इस किस्म के लोटरिंग हथियार बनाए जा सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान भी इन खतूत पर सोच रहा है। इस हथियार में ये भी खूबी रखी गई है कि ये टारगेट को निशाना बनाने से पहले
इसकी पूरी लोकेशन देखता है। इसके बाद 100% दुरुस्त निशाना लगाता है। इस वक्त तक इसको मॉनिटर करता रहता है जब तक संग दुरुस्त ना हो जाए। जब इसे पता चल जाता है अब ये दुरुस्त निशाना लगा सकता है तो तब ही ये फायर होता है। ये अपने टारगेट को मॉनिटर करता है, इसलिए इसको मॉनिटरिंग ड्रोन भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चलें, भारत जो हमारा अजली और अब्दी दुश्मन है, इसने तरह तरह के हथियार और दिफाई निजाम हासिल कर रखे हैं। इसलिए पाकिस्तान की जरूरत है पाकिस्तान जदीद तीन हथियार हासिल करे। वक्त का तकाजा भी यही है और हमारी जरूरत भी यही है कि दुश्मन का इनकाउंटर करने के लिए जदीद तीन हथियार बनाए जाएं। इसलिए पाकिस्तान सोच रहा है कि चीन और तुर्की के ताउन से लोटिंग हथियार बनाए जाएं। भारत मुकामी तौर पर भी कई एक इकसाम के डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इसके साथ साथ इसने रूस से भी S-400 खरीद रखा है, जो कि इंतहाई जदीद हिफाजती निजाम है। इसलिए पाकिस्तान की जरूरत है कि फौरी तौर पर भारत का मुंह तोड़ने के लिए ऐसे इकदाम करे। लोटरिंग हथियार की एक तरफ तो खूबी ये है कि ये अपनी सारी रिपोर्ट मरकज तक पहुंचा देता है। इसको मरकज जो गाइड करता है वो इस पर एक्ट करता है। पाकिस्तान भी ये निजाम बनाना चाहता है ताकि भारत के दिफाई निजामों को नकारा बनाया जाए। जिस निजाम के बल बोते पर भारत पाकिस्तान को धमकियां देता है, इसे इस तरह बर्बाद कर दिया जाए कि भारत को मुंह छुपाने की जगह न मिले। इन हथियारों को एक छोटे से लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। हमने पहले भी बताया था ये हथियार एक जहाज की कीमत में बहुत ज्यादा सस्ता है। इसके असूल भी पाकिस्तान के लिए मुमकिन है। इससे बजट पर कोई खास बोझ नहीं पड़ेगा। हालिया दौर में बहुत से ममालिक ने इनकी मार्केटिंग शुरू कर रखी है। ये हथियार बिना किसी पायलट के अपने टारगेट की तरफ हरकत करता है। सबसे बड़ी खूबी जो मेरी नजर में है वो ये कि ये रिमोट कंट्रोल है। जिस तरफ चाहें इसकी डायरेक्शन तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, ये निजाम बहुत छोटा है, इसलिए इसको निशाना बनाने के लिए दिफाई निजाम को कई एक हथियार चलाने पड़ेंगे। पाक फौज इस हथियार को बनाने की कोशिश में है और पाकिस्तान आर्मी ने इसकी मंजूरी 2019 में दे दी थी। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान आर्मी के पास ये हथियार कब और कितनी तादाद में आते हैं। इनसे पाकिस्तान कितना मजबूत होता है। प्यारे दोस्तों, इस हथियार के बारे में जैसे जैसे मालूमात आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप प्यारे दोस्तों पाकिस्तान के किसी हथियार के बारे में जानना चाहते हैं तो हम अपने नॉलेज के मुताबिक आपको बताने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।